नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, चौधरी अर्जुन सिंह पूर्व विधायक बेबाक बोलने वाले अंबाला लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहता है। लगातार वरुण चौधरी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले 25 मई को किस प्रकार से कांग्रेस जीत पाएगी या नहीं, आइए जानते हैं चौधरी अर्जुन सिंह से। जी, पहले तो आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आप पूछना चाह रहे लोकसभा अम्बाड़ा के बारे में, यहाँ वरुण चौधरी की बहुत बढ़िया स्थिति है। सब साथी जितने भी मतलब कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हैं, सारे पूरे नेम टेम से पूरी मेहनत से लग रहे हैं और बहुत मार्जिन से सीट निकलेगी। और खाली यही नहीं निकलेगी, मैं तो 10 के 10 की बात कर रहा। 10 के 10 जो हरियाणा की सीटें हैं वो उसी तरज पर जिस तरज पर मोदी के बकावे मान का है। और वो बीजेपी के पक्ष में गई थी, किसी ने कैंडिडेट नहीं देखा था, सिर्फ मोदी के वादे देखे थे, मोदी के नारे देखे थे, मोदी की जो घोषणाएं थी वे देखी थी। वे पूरी ना है, उल्टी और नुकसान पब्लिक का होया। आज उससे मोदी जी से लोगों ने नफरत है। आज किसी कैंडिडेट का विरोध नहीं, आज मोदी जी का विरोध है। मोदी जी के खिलाफ वोट पा रहे लोग। तो आपके कहने का मतलब है सत्ता परिवर्तन होगा? सत्ता परिवर्तन 100% होगा जी। 100% देख लिया ना लोगों ने, एक बार नहीं दो बार मौका देख लिया और दोनों बार नुकसान की बात हुई, कोई फायदे की बात नहीं हुई। झूठ इतना फैला दिया, वहाँ आदमी सोचने में मजबूर हो गया भाई इतने बड़े पद पर बैठकर इतने बड़े कद का आदमी अगर झूठ बोल रहा तो जनता का क्या हाल होगा। क्या क्या झूठ बोल रहे हैं उन्होंने कि यहाँ 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, ये तो सच कर दिया उन्होंने। ये कुछ नहीं कही थी उन्हें। अच्छा। ना इन पर वोट दी थी लोगों ने। अच्छा। इनका कोई एजेंडे में ना राम मंदिर था, ना इनके एजेंडे में 370 थी। जो इनके एजेंडे में थी वो लोगों ने गुमराह करने की लुभावने वाली बात थी। 15-15 लाख का नारा था, महंगाई कम करने की बात थी, डीजल पेट्रोल से सस्ता करने की बात थी, दालें और तेरा सिलेंडर सस्ता करने की बात थी, अच्छे दिन आने की बात थी। इनके मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात मंदिर मस्जिद की नहीं थी जिस पर मंदिर मस्जिद पर लोगों ने वोट दी थी। लोगों ने तो विकास के नाम पर वोट दी थी। लोगों ने इसकी जुबान पर विश्वास करेगा। जिस प्रकार से कच्चे तेल की कीमतें इतनी कम हुई लेकिन फिर भी पेट्रोल बढ़ता रहा, जीएसटी इतना इकट्ठा हुआ देश के लिए, लोगों ने जीएसटी बहुत दिया। अभी पिछले महीने भी कम से कम 1-2 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है जीएसटी, लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ रही है। क्या रीजन है? आप तो दर्शन करते हैं सवालों की, एक सवाल पूछ ले करो, जो उनका प्रश्न पूछ लो उसने क्लियर कर ले करो। महंगाई क्यों बढ़ रही है? जी, महंगाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई तो मोदी ने बढ़ा रखी। अच्छा। मोदी ने मतलब जितना भी जो भी काम जितने पजल कर दिए लोग, इतने कागजों में जाए दिए। कहीं आधार कार्ड न पहले आधार कार्ड बनवाए थे, ई भटका दोबारा फिर उन्हें बनाओ भाई पहले में क्या था, री बोले में क्या होगा। बिना मतलब के लोग परेशान कर रखे, कहीं पंजीकरण रहा, कहीं मतलब इतना लोग मतलब इतना पजल है गए, सोचने में मजबूर है गए। फार्म भी लेने जहाँ जब भी लन्ना लग रही वो जो उनसे 5-5 किलो का दान कर रहे हैं, 100 रुपये का हो, 400 रुपये का लेकिन दिहाड़ी चलेगी, 100 रुपये का उसने राशन मिल रहा। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है यार। बखारी बनाई दी मतलब इन्हें बिना मतलब क्या राशन, 60 रुपये का थैला और 100 रुपये का नाज और 400 रुपये की अगले की दिहाड़ी चलेगी। सारा दिन उन्हें धक्के खाए लेनों में। तो ये समझ गए लोग सारी बात। एक बार मूर्ख बन जा कोई, एक बार गुमराह हो जा कोई, एक बार विश्वास कर ले कोई, बार बार विश्वास नहीं करता। आज नफरत है मोदी जी से, सकल से भी नफरत है लोगों ने। भाजपा वाले कहते हैं कि विपक्ष के पास चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का, कहते हैं हमारे पास तो मोदी जी का चेहरा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मोदी जी के चेहरे नहीं तो नाश करे आयु। भाई एक बात सुन लो मेरी, कांग्रेस पर तो इतने चेहरे हैं, चेहरे पर इलेक्शन नहीं लड़ते। वे तो निष्ठा पर और पब्लिक के विकास के ऊपर इलेक्शन लड़ा। पहले भी 2005 में मतलब ये कांग्रेस आई थी, जब भी कोई चेहरा नहीं था। एक ऐसा बढ़िया चेहरा निकाल कर दिया था सरदार मनमोहन सिंह, जिसने 10 साल लोगों में मतलब एक मैसेज दिया था भाई कोई है मतलब इस देश का रखवाड़ा। और उसके बाद ही नहीं जौन सा चेहरा दे रखा, इसी चेहरे से तो नफरत होगी लोगों ने। जौन सा चेहरा झूठ बोलता हो, लोगों ने गुमराह करता हो, लोगों की उम्मीदों पर खरा ना उतरता हो, तो भाई उस चेहरे से तो नफरत हो जा लोगों ने। तो क्या अपील करना चाहेंगे अम्बाला लोकसभा की जनता से? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा भाई बहुत नुकसान हो लिया, आगे ऐसा ना करो। एक दूसरे की भलाई ने देख कर वो सरकार बनाओ जो आप लोगों ने पहले भी देख रखी। कांग्रेस सरकार का कि 2014 में भी कोई विरोध नहीं था, सिर्फ लोग लालच में बहे थे।
हर आदमी ने मतलब लालच हो, और गरीब आदमी ने मतलब ये देखा था कि 15-15 लाख की हम भी शकल देख लेंगे। और उसके बाद 15 लाख की शकल तो देखना बहुत दूर की बात गई थी, उल्टे खाते खुलवाया कर उनकी जेबों में से ही पैसे काट लिए, फिर नोटबंदी में लाइनों में लगाई दिए, फिर कहीं GST लगाई दी। एक गरीब आदमी बेचारा अमरूदों की टोकरी ले रहा, वो भी पजल ले रहा, भाई मुझे GST ना लाई सरकार मेरे पे पता नहीं क्या कर देगी, लाई तो लाऊं कैसे, मुरुद्दों वाला भी पूछ रहा है भी GST लगी कहा है। तो भाई ये चीज़ें ऐसी नहीं होती, राजनीति सेवा भाव की होनी चाहिए, राजनीति लोगों ने गुमराह करने की नहीं होनी चाहिए। चौधरी बंसीलाल हर जो कहा करते भाई उतना कहो जितने का पूरा पाड़ सकते हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई मैनिफेस्टो में भी नहीं दिया था भी मैं कर्जे माफ करूँगा, रुके बिजली के बिल माफ करूँगा। एक उन्होंने देखा था पब्लिक की बहुत बड़ी समस्या है, पब्लिक इसमें बर्डन में है, उन्हें वादे करे थे पहली सरकारों ने, चौटाला सरकार ने करे थे बिजली के बिल माफ करूँगा, रुके कोई माफ नहीं करे थे और उल्टी गोलियां चलवाई दी थी। हुड्डा साहब ने आन का बिना कहे, ना कोई मैनिफेस्टो में था ना किसी ने मांग करी थी, पर लोग उन्हें देखा था भाई लोग पजल है बर्डन में है, आते ही सबसे पहले 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ करे थे और जी कर्जे माफ करे थे। चलिए दोस्तों, ये थे चौधरी अर्जुन सिंह बेबाक बोलने वाले पूर्व विधायक। लगातार प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के समर्थन में, वरुण चौधरी के समर्थन में, लगातार गांव-गांव में जाकर अपने समर्थकों के साथ जाकर लोगों से अपील करते हुए कि भाजपा सरकार से छुटकारा पाना है तो एक तरफा कांग्रेस को वोट देनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।